धनबाद सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने 6 माह से वेतन नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताई है। सोमवार को चिकित्सकों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त आदित्य रंजन से मिला और अपनी परेशानियों को रखा। उपायुक्त ने चिकित्सकों को आश्वासन दिया कि उनके कार्यों एवं परफॉर्मेंस की समीक्षा की जा रही है। संतोषजनक पाए जाने पर वेतन जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने चिकित्सकों को परफॉर्मेंस आधारित कार्य का ऑफर भी दिया है। बता दें कि कोविड काल में धनबाद सदर अस्पताल को सुदृढ़ करने के लिए DMFT फंड से तत्कालीन DC उमाशंकर सिंह ने चिकित्सकों की नियुक्ति की थी। इनमें से 11 चिकित्सकों का वेतन बीते 6 माह से रुका हुआ है। मुलाकात के बाद कुछ चिकित्सक नाराज नजर आए। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में वे कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। एक्चुअली ये कि सदर अस्पताल में हम लोग 2019 से ही काम कर रहे हैं DMFT के अंडर, और पिछले 6 महीने से हम लोगों का सैलरी नहीं दिया गया है। तो हम लोगों ने इसके लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट सिविल सर्जन को भी कहा था, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, आप लोगों का परफॉर्मेंस वगैरह देखा जा रहा है। उसका DC साहब ने कहा कि आपको सैलरी दिया जाएगा, लेकिन डिले होता चला जा रहा है। अब तो 6 महीना हो गया है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, चल के एक बार सर से हम लोग मिल लेते हैं। तो आज DC सर से हम लोगों ने मुलाकात किया है। सर ने हम लोगों की बातों को सुना है और सर ने अपनी भी कुछ बातें हम लोगों के सामने रखी है, और उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, हम लोग आप लोगों का काम देख रहे हैं और आश्वस्त हो जाने पर आप लोगों को सैलरी हम लोग देंगे। अच्छा, तो अभी आप लोग काम करेंगे उसमें? तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। हम लोग तो 2009 से कर रहे हैं, और आज DMFT है कि आपने कोविड में जो काम लिया और जो काम हम लोगों ने किया, कहीं तो और कोई नज़र नहीं आ रहे थे। DMFT ने ही बचा दिया कोविड को, और हम लोग आज भी वैसे ही काम कर रहे थे जैसे पहले दिन से कर रहे थे। हम लोगों के काम में कोई कमी नहीं है। हाँ, व्यवस्था में कमी थी। DC सर आए हैं, DC सर आने के बाद ही सारे लोग रेस हुए हैं और पेशेंट भी बढ़ गया है। पेशेंट अगर बढ़ गया है तो पहले अगर हम 10 पेशेंट देखते थे तो आज 100 पेशेंट देख रहे हैं, और उसका भी श्रेय जो है हमको लगता है कि DC साहब को ही जाता है, वरना हमारे जो बाकी लोग थे उनके द्वारा तो कुछ नहीं किया गया। कितने लोग हैं टोटल आप लोग? हम लोग 11 आदमी DMFT से हैं। सबका वेतन रुका हुआ है? सबका वेतन, उनमें से 2 लोगों को वेतन दिया गया है। 6 महीने का 6 महीने का है। 2 लोगों को मिला है? 2 लोगों को मिला है। बाकी 9 लोगों को? 2 महीने का, 2 लोगों को 2 महीने का दिया गया। अभी जो 4 महीने का उन लोगों का पीछे है। तो DC साहब ने साफ कहा कि अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे काम से और डाटा देख रहे हैं, अगर उनको संतुष्ट होंगे तो फिर पैसा रिलीज करेंगे। हाँ, इसके लिए बार बार उनसे कहा गया कि स्ट्रगल हो रहा है सबों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। पब्लिक का पैसा हम तभी रिलीज करेंगे जब हमको संतुष्टि होगी। तो उन्होंने काम, उनको डाटा उनको चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पिछले इतने दिनों में काम हो रहा है उसका जो नंबर है, संख्या है OPD में पेशेंट का, ये सब काफ़ी कम है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जैसे व्यवस्था बढ़ी है, एक्सरे अब पिछले 1 हफ्ते से एक्सरे की सुविधा आ गई, और फिर भी अभी 72 की कमी है। जैसे बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं, हम लोग अपना पूरा काम करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मुझे आपका पैसा रोकने का कोई ये चाह नहीं है, लेकिन अगर मैं जब काम से संतुष्ट होऊंगा तो फिर तब हम ऐसे नया अभी सिविल सर्जन का कहना था कि आयुष्मान आरोग्य के तहत लोगों की बहाली की बातें चल रही है। हाँ, ये बात उन्होंने कहा कि DMFT में आप लोगों की नियुक्ति ही गलत हुई है। DMFT डॉक्टर्स को ये उनका जो ऑनरेरियम है या सैलरी है वो देने के लिए नहीं है। तो इसलिए अब वो वही जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसके ऊपर जाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि आप लोग जो संतुष्ट नहीं हैं, आप लोग सामूहिक रिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आप लोग जाना नहीं चाहते हैं? ये सबका अपना अपना होगा। मैं तो अपने बारे में सोच सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स मतलब बिना काम के उनको पैसा मिल रहा है, वो लोग काम में लगे रहते हैं, और जो नहीं, जो सचमुच में काम करने वाले हैं वो तो ऐसे में रिजाइन कर देंगे। तो अभी क्या आप लोग क्या लग रहा है, क्या प्लान है आप लोगों का? मुझे तो लगता है कि अगर हमारे कार्य से संतुष्ट नहीं हैं और उनको डाटा का इंतज़ार है, मुझे तो रिजाइन कर देना चाहिए।